बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अरशद। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का अमल जारी था उसको अब रोक दिया गया है। इस हवाले से इमरान खान ने आज अडियाला जेल से बड़ा वाज़ेह पैगाम जारी किया है और इस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने बड़ा पैगाम दिया है, वो आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा वो लोग जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, एक्स या दीगर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए अब बुरी खबर है। पंजाब हुकूमत ने उनके लिए जो पाबंदियाँ हैं वो आयद कर दी हैं। वो क्या है आपके सामने रखूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने जो पैगाम दिया है वो बाद में आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले ये खबर है कि जो भी मरीम नवाज़ की जाली तस्वीर जिन अफराद ने उन पर कमेंट्स किए वो भी FIA के मुलज़म हैं। 5 से 7 साल सज़ा होगी। इस हवाले से मुलज़मान की 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं। तस्वीर बनाने वाले, शेयर करने वाले, लाइक और कमेंट करने वालों को भी पकड़ा जाएगा। ये FIA ने ऐलान किया है कि जो अगर मरीम नवाज़ की कोई जाली तस्वीर को शेयर करता है और उसको जो लाइक करेगा और उसके ऊपर जो कमेंट करेगा, उसको जो शेयर करेगा, तो इनको पकड़ा जाएगा और इनको 5 से 7 साल की जो है वो कैद सुनाई जाएगी। तो इस हवाले से एक कानून जो है वो भी पास किया गया है। तो इस कानून के हवाले से जरताज गुल ने कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पर हुकूमत की मुखालफत करे और उसे जेल भेज दें। ये कैसा कानून बन रहा है? एक नया कानून बनाया जा रहा है जो कि सोशल मीडिया के हवाले से है कि अगर कोई भी ऐसा अमल करेगा तो उसको जो है वो 5 से 7 साल की कैद होगी। अब नाज़रीन आ जाएँ, जो इमरान खान ने आज मुज़ाकरात के हवाले से, एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो पैगाम दिया है वो आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान ने कहा कि साहबजादा हामिद रज़ा के घर और मदरसे पर गैर कानूनी छापे की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अर्दली हुकूमत एक जानब मुज़ाकरात का डोंग रचा रही है और दूसरी जानब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे हुए है। हम इस छापे के बाद मुज़ाकरात का अमल फौरी तौर पर रोक रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और हमारे इत्तेहादी के घर पर छापा हमारी मुज़ाकराती कमेटी पर हमला है। इस दोगलेपन और बदनीयती पर मबनी मुज़ाकराती अमल से कोई खैर बरामद नहीं हो सकती। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ जब साहबजादा हामिद रज़ा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है उसके तर्जुमान हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो कर रहे थे तो पुलिस ने वहाँ छापा मारा, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन वो गिरफ्तार ना हुए। उसके बाद पुलिस ने उनके घर पर छापा मारा, लेकिन वहाँ भी वो गिरफ्तार ना हुए। तो इस हवाले से आज इमरान खान ने कहा है कि हमारे जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं उसके घर पर छापा मारा गया, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो एक तरफ ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो हम मुज़ाकरात का अमल जो है वो उसको रोकते हैं। इसके अलावा इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातर कुछ नहीं मांगता। मैं अगर इनसे बात करूंगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियाँ हैं जो इनके इशारों के मुंतज़र रहती हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ मांग रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क और कौम के लिए मांग रहा हूँ। मुझे आपने जेल में रखना है रखें, लेकिन बाहर आप नाइंसाफ़ियाँ ना करें, ये इमरान खान ने कहा है। इमरान खान ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्वस असल ज़िम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है, ये इमरान खान ने वाज़ा कहा है। लेकिन हुकूमत जो वो जुडिशल कमीशन बनाने में नाकाम रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मुतालबा था कि 9 मई के ऊपर 26 नवंबर के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि इन दोनों सानियात की साफ़ और शफाफ तहकीकात की जा सकें। लेकिन हुकूमत जो है वो खौफजदा है। वो इसलिए खौफजदा है क्योंकि इनको पता है कि जब भी इसके ऊपर जो है वो इंसाफ होगा इन दोनों वाक़यात के हवाले से, तो जो है वो इनकी जो जाली हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत है, वो मज़ीद परेशानियों का शिकार हो जाएगी, मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। तो हुकूमत जो है वो नहीं चाहती कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह पैगाम देने कहा कि बददियानत अफराद कभी न्यूट्रल अंपायर्स की हमायत नहीं करते। जुडिशल कमीशन के मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह यही है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 24 नवंबर के कत्ल आम में मुलव्वस हैं। आप अंदाज़ा करें कि एक शख्स, एक बहादुर लीडर जो अडियाला जेल में बैठा है, अडियाला जेल में बैठकर वो जो है वो बता रहा है कि कौन कौन क्या कुछ कर रहा है। वो बिल्कुल वाज़ेह बता रहा है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है कि आप अपने ट्वीट्स ना करें,
बयान, इस तरह के बयान जारी ना करें। अगर आप रिहा होना चाहते हैं तो वो शख्स जो है उसको अपनी रिहाई की कोई परवाह नहीं है। वो कहता है कि आपने मुझे जेल में रखना है रखें, लेकिन जो मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा, मैं किसी किस्म के दबाव में नहीं आऊँगा, मैं एक्सपोज करूंगा। उन्होंने कहा कि 9 मई को उन्होंने खुद चौकियों से फौज और पुलिस को गायब किया, खुद आग लगाई और खुद सीसीटीवी फुटेज गायब करके इल्ज़ाम बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिया। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और ज़ख्मी किया गया और हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम से कम 14 लोगों को शहीद किया गया, कई अफराद ज़ख्मी और गुमशुदा हैं, हज़ारों लोगों को बेगुनाह जेलों में डाल दिया गया है। जेलों में से बाहर हैं वो ज़मानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई उनकी सुनवाई जो है वो नहीं कर रहा। इनके जो बाहर हैं जो ज़मानत के लिए कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत जो के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको कोई इंसाफ नहीं दे रहा है। नाज़रीन किराम, इंसाफ के वाले से बात आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो तोशा खाना 2 केस के वाले से है। जो मामला अदालत के अंदर जो केस था तोशा खाना 2 का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो था, वो अब जो नए जजेस की तैनाती की गई है, जिन 2 जजेस की तैनाती की गई है, ये जो केस है ये उनके सामने पेश किया गया है। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने ये इस्तदा की कि इस केस को जो जज सुन रहे थे ये मामला उन्हीं के सामने जो है पेश किया जाए, वही इसकी समाअत करें। लेकिन जो नए जजेस आए हैं ये केस उनके सामने चला गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस केस को हम ही सुनेंगे। तो नाज़रीन किराम, आपको बताया जा रहा था, पहले भी आपको बताया था कि इन जजेस की तैनाती सिर्फ इसलिए की गई है ताकि जो जब 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो हाई कोर्ट में जाए, या तोशा खाना 2 केस को कोई भी केस जो है वो तहरीक इंसाफ का जब हाई कोर्ट में जाएगा तो इन जजेस के सामने रखा जाएगा। और ये जजेस जो हैं वो सिर्फ इसलिए रखे गए हैं ताकि वो हुकूमत की तरफ झुकाव करें, केस का जो फैसला है वो हुकूमत की जानब हुकूमत के लिए करें, सिर्फ और सिर्फ इनकी तैनाती का यही मकसद है। और इसीलिए इन्होंने जो है वो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 26 आईनी तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आईनी बेंच बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एक तरफा फैसले के लिए बनाया गया है। तो इस हवाले से जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी। और ये जो आईनी बेंच बनाया गया है इसके हवाले से भी उन्होंने इनको हर तरफ से आप कह लें कि दो रहे हैं, भरपूर दो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, इमरान खान ने कहा कि मलिक रियाज के हवाले से, मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये मलिक रियाज ने बयान दिया है कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत से लोगों को, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अहदेदारों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इस वाले से इमरान खान ने कहा कि मैं मलिक रियाज से दरख्वास्त करता हूँ कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जनरलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फ़वाद हासिल किए, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलव्वस रहे हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के दुले हैं, दुनिया को सब मालूम है। इसके अलावा इमरान खान ने अपने इस पैगाम में कहा कि ओवरसीज़ जो हैं वो अपनी जो रकूम है वो पाकिस्तान में ना भेजें, मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं, मुज़ाकरात का अमल ख़त्म कर दिया गया है, तो सिविल नाफरमानी जो है वो उसको जारी रखें। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी मुज़ाकरात के हवाले से बड़ा अहम पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि नो कमीशन नो मुज़ाकरात। आप 26 नवंबर के ऊपर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे तो हम मुज़ाकरात का अमल जो है इसको रोकते हैं। हम अपनी जो चौथी मीटिंग है उसमें नहीं बैठेंगे, ये आज वाज़ेह कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, नईम हैदर पंजोथा ने अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी जो कि सदर ट्रंप के हल्फ बर्दारी के लिए अमेरिका में गए हुए थे, उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ शख्सियात से तस्वीरें खिंचवाईं और पाकिस्तान में भेजी, मीडिया के ऊपर चलवाई गई और उनके ऊपर खबरें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनाई गई। तो एक इनका पैगाम है कि मोहसिन नकवी अमेरिका गए और वहाँ किसी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ तस्वीर बनवा ली और जैसे कि कोई बड़ा तीर मार लिया है। ये दरअसल एहसास कमतरी का शिकार हैं। शहबाज शरीफ की ट्रंप को मुबारकबाद की ट्वीट पर कम्युनिटी नोट लग गया है कि ये फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म हैं। ख़ुद पाकिस्तान में ट्विटर पर पाबंदी लगाई है और VPN से मुबारकबाद दे रहे हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी थी तो उनके ट्वीट के ऊपर, उनके पैगाम के ऊपर एक्स की जानब से एक कम्युनिटी नोट लग गया था कि ये जो एक फॉर्म 47 के जाली वज़ीर-ए-आज़म हैं, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक्स को बंद किया हुआ है और उस बंद प्लेटफार्म को VPN के ज़रिए इस्तेमाल करके ये जो है वो ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे हैं।
तो शर्मिंदगी के लिए यही काफ़ी है। अब तक इतने में सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।